हेलो मिथुन राशि, हेलो जेमिनीज, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। मई 2026 की रीडिंग है कि मई का महीना जेमिनी मिथुन राशि का अपने पार्टनर के साथ कैसा जाएगा। मिथुन राशि, इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकते हो। सबसे पहले आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि मई 2026 आपका कैसा जाएगा। होगा कि आप दोनों के बीच में मई का महीना अच्छा जाएगा या कुछ परेशानियां रहेंगी। चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं। मई के महीने में मिथुन राशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। जेमिनी की फीलिंग मई के महीने में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेगी। मिथुन राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए मई 2026 में। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि की जेमिनीज की फीलिंग क्या रहेंगी मई के महीने में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। अनकंडीशनल लव, हैप्पीनेस, पास्ट लाइफ। आपके लिए मिथुन राशि सबसे पहले कार्ड है अनकंडीशनल लव और एस ऑफ कप्स की कार्ड है। मई के शुरू में आप अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। नई शुरुआत का मतलब कुछ लोग हो सकता है शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाह रहे हैं। कुछ मिथुन राशि वाले अपने पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ बात करना चाह रहे हैं। मीन्स अगर नो कांटेक्ट में है तो आपको लग रहा है कि कांटेक्ट में आ जाए, बात ही हो जाए। कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर के साथ मिलना चाह रहे हैं। मीन्स इस तरीके से एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग आप अपने पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं, जिसमें एक हैप्पीनेस हो, जॉय हो, खुशी हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तब आपको बहुत संतुष्टि मिलती है। आपको उनका साथ बहुत अच्छा लगता है और आपको लग रहा है कि आपके जो प्यार की, जो आपके मन में जो पार्टनर के लिए प्यार है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। मीन्स उसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता, इतना प्यार आप अपने पार्टनर को करते हैं। हैप्पीनेस का भी कार्ड है तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि आपको ऐसा लगता है कि भी आपके पार्टनर जब आपके साथ होते हैं आपको खुशी तभी मिलती है, उनकी खुशी के साथ ही आपकी खुशी है। लेकिन मई के मिड में आप थोड़े से स्लो चल रहे हैं। आप सोच समझकर फैसला लेना चाहते हैं, सोच समझकर डिसीजन लेना चाहते हैं। जब तक आपको कोई बात का यकीन नहीं हो जाता कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। या फिर ये भी हो सकता है मिथुन राशि, आपने पॉज़ लिया हुआ है, आप थोड़ा-सा रुक रहे हैं। उसका कारण यही है क्योंकि आपके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई चांस नहीं लेना लेना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि अभी रुक जाएँ एक बार। जो भी करना है बहुत ही सोच समझ कर करना है। प्रैक्टिकल होकर आप ज़्यादा चल रहे हैं, जल्दबाज़ी किसी भी चीज़ की नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस को लेकर श्योर नहीं है। आपको लग रहा है कि पहले आपको पता तो चले कि उनके दिल और दिमाग में है क्या है, वो चाहते क्या है, तब आप आगे बढ़ेंगे। या फिर आपको कमिटमेंट चाहिए इसलिए आप रुक गए हैं कि आपको वो चीज़ जब मिलेगी पार्टनर से, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो कोई रीज़न कोई भी हो सकता है आपके रुकने का। मई के बिल्कुल एंड में टू माइंड्स में आप हैं और कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है मिथुन राशि। हो सकता है फैसला नहीं ले पा रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ और ना में फँसे हुए हैं। मतलब अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं, रहने देते हैं, वही ठीक थी पहले वाली। जब आप कुछ और सोचते हैं फिर आपको लग रहा है नहीं ये नहीं ठीक है, दूसरा ही कुछ ठीक है। तो थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। कभी आपको हाँ सही लग रही है, कभी आपको ना सही लग रही है। कभी आप इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। आने-जाने का मतलब होता है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस आपकी खुद की ही हो रही हैं। कभी आप पार्टनर से बात करने के मूड में हैं, कभी आपको लग रहा है रहने देते, बात ही नहीं करते। कभी आपको लग रहा है चलो यार बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा कि रहने देते हैं, बात नहीं करते हैं। कभी आप पॉजिटिव सोच रहे हैं पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कभी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। तो आपकी खुद की स्टेबल एनर्जीज नहीं है, एक मन कुछ, दूसरा मन कुछ। पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि आपको लग रहा है कि ये आपकी और आपके पार्टनर का कोई ना कोई पिछले जन्मों का ही कनेक्शन होगा, जो आपको इस जन्म में उनका साथ मिला। उसमें आपने कुछ लेसन सीखे हैं, शायद ये आपका उनके साथ कर्मों का फल है, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। ये सब मिथुन राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हैं पार्टनर के लिए मई के महीने में। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग मिथुन राशि के लिए मई 2026 में क्या है।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, दी फूल। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है मिथुन राशि के लिए? जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है जेमिनी के लिए? क्वींस, कैट लेडी, मिथुन राशि आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स आए हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स और क्वींस के कार्ड हैं। आपके पार्टनर के अंदर कुछ नेगेटिविटी भरी हुई है मिथुन राशि, और आपके पार्टनर को अब लग रहा है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है ना उनके अंदर, वो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। और ये नेगेटिविटी जो आपके पार्टनर के अंदर आई हुई है ना, वो या तो उनके खुद के अपने गलत विचारों के कारण आई है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फैसला नहीं ले पाते। आप उनको लग रहा है कि अब उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, मतलब क्लींस करने की ज़रूरत है नेगेटिविटी को, या फिर और लोगों ने उनके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी भर दिया। और आपके पार्टनर हो सकता है उनके कहे पे चले, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अपने अंदर कुछ बदलाव लाने चाहिए, चेंजेस लाने चाहिए। आपके पार्टनर चाहते हैं चीज़ें सही करना, मीन्स अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, जो भी आपके और उनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं उसको बदलना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को। आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके पार्टनर चाहते हैं आप दोनों में भी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए। लेकिन शायद कोशिश बहुत कर रहे हैं, वो कोशिश कर नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। या तो देखिए और लोगों की दखल-अंदाज़ी है, उनकी फैमिली, उनका कोई फ्रेंड, कोई थर्ड पर्सन, कोई भी जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दुविधा वाली सिचुएशन है, कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, शायद नहीं ले पा रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि चीज़ें तो बेटर हो सकती हैं लेकिन आप दोनों की सोच नहीं मिलती, मीन्स आपकी और उनकी सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। छोटी-छोटी बात पे आर्गुमेंट हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और डिसएग्रीमेंट्स ही होते हैं आप दोनों में। मिड में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है भाई खुद के ऊपर फोकस करते हैं, मिड का मतलब मई का जो मिड रहेगा, अपने ऊपर फोकस करते हैं, जो हॉबीज हैं, जो शौक है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, सिंगल रहते हैं, आप किसी भी चीज के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को डील कर रहे हैं। देखिए रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं कि अब आगे उनको क्या करना है, डिसीजन चॉइस लेनी है, हो सकता है उनके पास ऑप्शन चॉइसेस हैं, आप हैं, कोई और इंसान है, फैमिली है, करियर है, कुछ भी है। तो आपके पार्टनर उसके हिसाब से सोच रहे हैं कि उनके लिए सही क्या है, उसमें थोड़े से कंफ्यूज हैं। और आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों में थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। देखिए इस रिलेशनशिप के लिए आगे ज़रूर बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपनी ही शर्तों पे। मई के एंड में आपके पार्टनर गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं, उनको लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दो, कोई लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं। या तो देखिए आपके पार्टनर आपसे कोई कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं या वो खुद नहीं देना चाह रहे हैं। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर सीरियस ही नहीं है, एक तो ये कारण हो सकता है कि इसलिए उनकी कमिटेड एनर्जीज ही नहीं है, थोड़ा-सा ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी कोशिशें ऑलरेडी पहले की, उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिले तो उनको लग रहा है उनको भी सीरियस नहीं होना, क्योंकि आपने उनके साथ जो किया वो भी वैसे ही चीज़ों को हल्के में लेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हो सकता है खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, मनी पैसे का भी स्ट्रेस है, फाइनेंसिस का भी स्ट्रेस है ले रहे हैं आपके पार्टनर, या फाइनेंसिस के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये भी है कि आपके पार्टनर बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, जिसके कारण टेंशन और स्ट्रेस आपके पार्टनर को अब इस रिलेशनशिप में बन रहा है। ये होगी मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन,
दी लवर्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। जेमिनीज, ये जो आउटकम है ये आपका और आपके पार्टनर का कंबाइन है। जो मैंने कार्ड्स अभी निकाले हैं मीन्स आप दोनों का इकट्ठा है कि आउटकम कैसा रहेगा, होगा क्या, मई का महीना कैसा जाएगा। यहाँ पे सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने आपकी और पार्टनर की अलग से निकाली थी। तो सबसे पहले मई के शुरू में या मई के महीने में कभी भी थोड़ा सा आप दोनों में से एक इंसान चीज़ों को थोड़ा सा स्लो रख रहा है। स्लो रखने का मतलब कि इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, जो भी चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं, बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी घबरा घबरा नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोग चीज़ों को खराब नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए चीज़ों को स्लो रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि रश नहीं करना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, इम्पल्सिव होकर जल्दबाजी में आकर कुछ गलत फैसले, गलत डिसीजन नहीं लेने हैं। लेकिन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। इस रिलेशनशिप के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं करने के लिए वो आप लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अगर चीज़ें रुकी हुई थी तो एक इंसान कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहा है कि भी मन बना रहा है कि नहीं अब मुझे तो पहल करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, एक डिज़ायर महसूस कर रहे हैं, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। दूसरा ये भी है, एक पैशन बहुत ज़्यादा है, एक जोश और एक जुनून बहुत ज़्यादा है। आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग रहा है कि जब पार्टनर साथ होते हैं, रिलेशनशिप में बात होती रहती है ना, तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, कॉन्फिडेंस रहता है। तो अब उसके लिए आप लोग स्टैंड्स भी ले रहे हैं। अब ये किसी की भी एनर्जीज़ होंगी, या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या पार्टनर। तो आप दोनों में मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है। देखिए, मई के महीने में कभी भी बात हो सकती है मिथुन राशि। अगर नो कॉन्टैक्ट में भी है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन हो जाएगी, बात हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है, तो ये कार्ड भी बोलता है कि आप दोनों के मन में एक प्यार और फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए मई के महीने में रहेंगे। और इसलिए अब आप लोगों में से कोई एक इंसान आगे भी बढ़ेगा। तो ये नो कॉन्टैक्ट का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि अगर बात नहीं हुई है तो मई के महीने में आपकी और आपके पार्टनर की बात हो सकती है। और अगर जिन लोगों की बात भी हो रही है तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक रहेंगी। मई के मिड में थोड़ा-सा स्टक ज़रूर महसूस करोगे आप लोग। कई बार होता है ना, इंसान बात करता रहता है, मिलता भी रहता है, लेकिन फिर भी चीज़ें स्लो चलती हैं, थोड़ा-सा स्टक इंसान महसूस करता है। तो मई के मिड में आप थोड़ा-सा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ और स्टक महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग सोचने के नज़रिए को बदल रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं, जिस तरीके से पार्टनर को पहले देखते थे, रिलेशनशिप को पहले देखते थे, तो थोड़ा-सा उसमें कुछ सोच को बदल कर सोचना चाह रहे हैं, अपने नज़रिए को बदल रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा-सा रुके हुए हैं। मई के मिड में चीज़ें थोड़ी-सी स्लो रहेंगी 8-10 दिन के लिए। यहाँ पे ये कार्ड ये भी बोलते हैं, आपको लोगों को लग रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अगर रिलेशनशिप को अच्छा करना है, बेटर करना है, तो झुकने में क्या फ़र्क पड़ता है, हर्ज़ ही क्या है। तो ज़रूरी नहीं है कि एडजस्टमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन एक मन ज़रूर आप लोग बना रहे हैं। लेकिन ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं हो रही है। कोई एक टाइम मई के मिड में आएगा कि जहाँ पे बिल्कुल चीज़ें थोड़ी-सी स्लो हो जाएँगी आपकी और आपके पार्टनर की। मीन्स आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। या तो सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे, हालात ऐसे कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा। मिथुन राशि, मई के मिड में इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रही हैं, या आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप उनको उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, इसलिए चीज़ें स्टक हो रही हैं। तो थोड़ा-सा स्टक महसूस कर रहे हैं, और इसका एक कारण ये भी है कि आप दोनों ना आप दोनों या कोई एक इंसान सोच बहुत ज़्यादा रहा है। ओवरथिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। जानबूझकर अपने आप को कैद खाने में रख लिया आप लोगों में से किसी एक इंसान ने। जैसे होता है ना, आइसोलेशन में रख लेना, अपनी ही सोच में सोचते जाना, सोचते जाना। ये कई बार कुछ लोगों की नेचर होती है, ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, अपने आप को अकेला रखती हैं, और एक पार्टनर ज़्यादा कोशिश करता रहता है, तो इसलिए चीज़ें भी स्टक हो जाती हैं कई बार। तो थोड़ा-सा स्टकनेस आप लोग महसूस करेंगे यहाँ पे। लेकिन मई के एंड में एक बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत आप लोग महसूस कर रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बन रहे हैं, या फिर एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है, और पूरा का पूरा ध्यान आपका रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा मई के महीने में। आपके लिए आपके पार्टनर बहुत ख़ास है, पार्टनर के लिए आप बहुत ख़ास है। मीन्स एक सेंटर पॉइंट आप अपने पार्टनर को बना रहे हैं, रिलेशनशिप को बना रहे हैं। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है मई के महीने में या मई के एंड में। आपको कोई फ़ैसला लेना है, पार्टनर को कोई फ़ैसला लेना है। आप लोगों को लग रहा है कि ये पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है,
ये आपको मिले हैं, मीन्स आपके पार्टनर आपको मिले तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई कनेक्शन होगा। और आप लोगों को मिथुन राशि ये भी लग रहा है कि यही वो इंसान है जैसा इंसान आपको चाहिए। मीन्स यही वैसा ही, ये वैसा ही पार्टनर है जैसा आप सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को भी ऐसी फीलिंग आ रही है। और ये कार्ड इल्यूज़न का ये बोलता है कि हो सकता है आपका ध्यान इतना ज़्यादा पार्टनर में है, इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में है कि आप कुछ भ्रम भी क्रिएट कर रहे हैं, इल्यूज़न भी क्रिएट कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं होने वाली है, आप उसके बारे में भी पॉज़िटिव सोच रहे हैं। कई बार होता है इंसान के ऊपर रिलेशनशिप का इतना ज़्यादा जुनून होता है, इतना ज़्यादा भूत सवार होता है कि वो रियलिटी को देख नहीं पाता, सच को नहीं देख पाता, अपनी ही भ्रम में जीता रहता है, अपने ही इल्यूज़न में इंसान जीता रहता है। तो हो सकता है आप लोग मई के आखिर में इस तरीके से आप लोगों की एनर्जीज़ रहें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नया इंसान आपको मिल रहा है, कोई नया कनेक्शन बन रहा है जो एक ही एकदम से ना, जैसे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बस ये वही इंसान है और आप बड़े-बड़े सपने देखने में अड़ गए हैं। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि वैसा होगा नहीं, थोड़ी-सी इल्यूज़न से बाहर निकलें, भ्रम से बाहर निकलें। जैसी चीज़ें दिख रही हैं शायद वैसी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत सिर्फ़ इसलिए कि अगर आप इल्यूज़न में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। दूसरा ये है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को इस चीज़ की रियलाइज़ेशन भी हो रही है कि प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस भी हैं, लेकिन जो सोचकर इस रिलेशनशिप में आए हुए हैं, जो सोचकर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, शायद वैसी चीज़ें हैं नहीं। जो देखकर इस रिलेशनशिप में आए थे, मिल कुछ और ही रहा है। तो कुछ लोगों को इस चीज़ का एहसास हो रहा है, रियलिटी समझ में आ रही है। तो सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी मिथुन राशि, लेकिन मई के महीने में चीज़ें ठीक-ठाक ही जाएँगी आपकी। तो ये है मिथुन राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।